नमस्कार। आप सब कैसे हैं? एज अ वुमन कई बार ऐसा होता है क्योंकि हमारी हेल्थ जो है और हमारी जो फिटनेस लेवल्स हैं वो मेन से अलग होती हैं। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमें बहुत थकान महसूस होती है। हम कई बार बहुत ही थके हुए होते हैं। कई बार हमसे हमारी मेंटल फॉग, ब्रेन फॉग होता है। कई बार हम वो चीज़ें नहीं कर पाते जो हमें करनी है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो उस चीज़ों को ना करने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हमें लगता है कि हमारे में एनर्जी नहीं है। हमें लगता है हमें ताकत नहीं है। हमें लगता है ओह माय गॉड, मैं वो कर ही नहीं पा रही जो मैं करना चाहती हूँ। इसलिए नहीं कर पा रही कि मैं करना नहीं चाहती, बट मेरे में बस सिंपली कोई भी क्षमता नहीं है उसको करने की। तो इस सिचुएशन से जूझने के लिए, ऐसी सिचुएशन में जहाँ हमें अपनी हेल्थ को ऑप्टिमाइज़ करना है, उसके लिए 5 वो कौन सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। पहली चीज़, अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज़ कीजिए। आजकल के जो स्लीप रिसर्चर्स वो ये कहते हैं कि अगर हम अच्छे से सो नहीं पाते तो उसका हमारी बॉडी पे उतना ही गहरा असर होता है जैसे डायबिटीज़, हार्ट ट्रबल या ओबेसिटी। अगर हम अच्छी तरह से नहीं सो पाते हैं तो हम अपनी एनर्जी लेवल को बिल्कुल डिप्लीट कर देते हैं। तो सोना कम से कम 7 से 8 घंटे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से नहीं सो पा रहे हैं तो कहीं उसका आपकी बॉडी पे बहुत गहरा असर हो रहा है। तो अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज करिए। नंबर 2, अगर आप अपने खाने में प्रोटीन को कम कर रहे हैं और प्रोटीन की नेसेसरी एडिक्वेट क्वांटिटी नहीं इंक्लूड कर रहे हैं तो भी हमें थकान, रेस्टलेसनेस, लेस ऑफ एनर्जी का एक्सपीरियंस होता है। अब प्रोटीन के सोर्सेस क्या रहते हैं? प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स तो यूजुअली कहते हैं कि मीट रहता है, एग्स रहते हैं। ये बहुत अच्छे सोर्स नॉन वेज के होते हैं। लेकिन वेजिटेरियन ऑप्शन में प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है टोफू, पनीर। आप अगर दालें खाते हैं, आप राजमा, छोले जैसी चीज़ें खाते हैं, then also you can get adequate amount of protein in your body which will keep you energetic and will give you the energy to go through your day properly. नंबर 3, क्या आप किसी फॉर्म की एक्सरसाइज करते हैं? आर यू participating in any form of cardio exercise? Cardio exercise can be as simple as climbing to like probably one block of stairs. It could be as simple as doing some skipping the rope. It could be as simple as going for a brisk walk. कार्डियो एक्सरसाइजेस का मतलब वो एक्सरसाइजेस जो हमारे हार्ट रेट को थोड़ा बढ़ाती हैं। इट कुड बी ऑल्सो वेरी सिंपल वे ऑफ डूइंग कार्डियो एक्सरसाइज, गोइंग फॉर अ स्मॉल जॉग और अ स्मॉल रन। इसके अलावा 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज तो हमें रोज़ ही करना है, चाहे वो वॉकिंग हो जाए, चाहे वो पिलाटेस हो जाए, चाहे वो योगा हो जाए। कोई भी एक्सरसाइज 30 मिनट्स अ डे डॉक्टर्स हाईली रिकमेंड करते हैं। कहते हैं जब हम मूव करते हैं तो हमारा मूड भी अच्छा होता है। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। एक्सरसाइज करने से पहले हाँ मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे नहीं करनी, मुझे अच्छा नहीं लगता, इट इज़ वन, यू फील लाइक दैट, बट द मिनट यू एक्सरसाइज, after an exercise spree of maybe even 30 minutes, 25 minutes, you start to feel better about your life. You start to get more energized. You are more in a situation to bring it on. You feel very, very happy and elated after you exercise. चौथी चीज़ हम अपनी एनर्जी को ऊपर रखने के लिए कर सकते हैं, वो है कि हम रोज़ एवरी सिंगल डे अपने लिए टाइम निकालें। अब वो जब हम अपने लिए टाइम निकालते हैं, हमें वो टाइम यूज़ करना चाहिए उस चीज़ को करने के लिए जो हमें अच्छी लगती है। इट कुड बी रीडिंग अ बुक, इट कुड बी लिसनिंग टू म्यूज़िक, इट कुड बी डांसिंग, इट कुड बी कुकिंग, वॉट एवर यू लाइक। आपको ड्राइव पे जाना अच्छा लगता है, आपको गाना अच्छा लगता है, आपको खाना पकाना अच्छा लगता है, आपको अपने दोस्त से मिल के बैठ के बात करना अच्छा लगता है, यू जस्ट वॉन्ट टू गो टू अ कॉफ़ी शॉप ऑल बाय योर सेल्फ, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट डूइंग समथिंग दैट यू लाइक एनर्जाइजेस यू। क्योंकि आपकी बॉडी को, आपके माइंड को ये लगता है कि मैं अपने लिए एक प्रायोरिटी हूँ। हम क्यों भूल जाते हैं अपनी ज़िंदगी में कि कोई हमारे लिए नहीं आ रहा, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो हमारा ध्यान रखने के लिए आएगा। देयर इज नोबडी आउट देयर, नो वन इज कमिंग फॉर यू। यू एंड यू अलोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हैप्पीनेस, जॉय, सक्सेस ऑफ योर लाइफ।
जिस दिन हमको इस चीज़ की क्लैरिटी हो जाती है, जिस दिन हमको ये पता चल जाता है कि हमारी ज़िंदगी में हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में, खुश रहने में, अपना ध्यान रखने में, आई थिंक वो ज़िंदगी की सबसे बड़ी एक रियलाइजेशन है। तो आपको जब ये समझ में आ जाता है, जब आप ये समझ जाते हैं, कई लोगों को ये उम्मीद होती है कि मेरे हस्बैंड मेरा ध्यान रखेंगे, कई लोगों को उम्मीद होती है मेरी फ्रेंड मेरा ध्यान रखेगी, कई लोगों को उम्मीद होती है मेरे बच्चे मेरा ध्यान रखेंगे। और जब वो नहीं ध्यान रख पाते, क्योंकि आप तो उनके लिए प्रायोरिटी है ही नहीं, मैं ये नहीं कहती वो आपको प्यार नहीं करते, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी से जूझ रहे हैं, वो अपनी सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं पर कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना ध्यान रखें, तो देन हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आती है, फ्रस्ट्रेशन आती है, अनहैप्पीनेस आती है, अनहैप्पीनेस आती है, डिप्रेशन आता है। तो अपना ख्याल रखना, अपने लिए रोज़ एवरी सिंगल डे टाइम निकालना और वो चीज़ें करना जो आपको अच्छी लगती हैं, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी एनर्जी लेवल के लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत अच्छी हैं। पांचवी चीज़ जो हमारी एनर्जी को हेल्प करती है, विच कीप्स इट एट अ सर्टन लेवल, इज हैविंग लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड एट द सेम टाइम हैविंग लॉट्स ऑफ नट्स। तो कोशिश ये करिए, अगर आपने ब्रेकफास्ट 8 बजे लिया है तो 11 बजे के आसपास मेक योर सेल्फ अ नाइस कप ऑफ टी, हैव अ हैंडफुल ऑफ नट्स, हैव अ पीस ऑफ फ्रूट, बट समथिंग दैट कंटिन्यूज टू सस्टेन योर हंगर इन अ हेल्दी वे। मैं ये नहीं कह रही कि आप बैठ के पकौड़े तलें, विच इज़ ऑल्सो नॉट अ बैड आइडिया। आजकल तो है ही मौसम पकौड़ा खाने का, once in a week or twice a week you can have pakoras, nobody is stopping you from doing that, but eating things which are good for your body, leafy green vegetables खाएं, salads खाएं, nuts खाएं, fruits खाएं, all these things keep your metabolism in place. फाइबर बहुत खाएं, फाइबर में फ्रूट्स का जूस बना के मत पिएं, डायरेक्ट फ्रूट्स खाएं. These little things can help you to be energized, make you feel less tired, and you will feel you're ready to take on the world. As मैंने पहले बोला, हमारा ध्यान रखने कोई नहीं आ रहा. As women, we think we are givers, which we are. हमें कभी भी किसी स्कूल में कहीं भी सिखाया नहीं जाता कि हाँ अपनी सेहत का बेहतर कैसे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमें ये सिखाया नहीं जाता, हमें पता नहीं है. हम जिंदगी जी लेते हैं और फिर बाद में जब तकलीफें आनी शुरू होती हैं तो पता चलता है अरे यार मैंने ये सब किया ही नहीं, मैंने अपने ऊपर पे तो ध्यान दिया ही नहीं, अपना ध्यान रखना कभी सीखा ही नहीं, which is just not a good idea. Try to do these 5 things और मैं गारंटी कर सकती हूँ you will feel better, you'll be able to accomplish more and you will be happier. आज के लिए इतना ही. नमस्कार.